नेक्स्ट वी हैव इज अ विट्रस चेम्बर। विट्रस चेम्बर क्या होता है? हम लोग का लार्जर कैविटी है, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ जब हम लोग आई का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये वाला हम लोगों का, एक मिनट, कॉर्निया और हम लोगों का लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में हम लोगों का क्या पोर्शन है? पूरा एक्वस ह्यूमर है। और मेजर पोर्शन क्या है लेंस और रेटिना के बीच में? ये हम लोगों का है विट्रस चेम्बर। विट्रस चेम्बर पे आ जाते हैं हम लोग। विट्रस चेम्बर हम लोग का क्या होगा? लार्जर कैविटी है फॉर श्योर। अभी जस्ट हम लोग देख क्या है, फिल बिहाइंड द लेंस है। यहाँ पे थिकर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस मीन्स थोड़ा ग्लासी एंड ह्यूमर इज अ फ्लूइड। तो विट्रस ह्यूमर का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है कि रेटिना को प्रोटेक्ट करेगा और एंड इट्स नर्व एंडिंग प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, हेल्प्स कीपिंग द शेप ऑफ द आईबॉल। आईबॉल का शेप रखने के लिए कौन काम आता है? विट्रस ह्यूमर काम आता है हम लोगों का। अब हम लोग देखते कैसे है कोई भी चीज को? तो सबसे पहले लाइट एंटर होगा, एंट्री ऑफ लाइट होगा। अब जैसे ही लाइट रेज ऑब्जेक्ट पे आया तो वो क्या करेगा? आईज के थ्रू एंटर करेगा। किसके थ्रू एंटर करेगा? एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू एंटर करेगा, जैसे कंजंक्टिवा है, कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, लेंस है, विट्रस ह्यूमर है। ये सबके थ्रू हम लोगों का आई के थ्रू ये क्या किया? लाइट हम लोग का एंटर किया। अब जैसे ही लाइट एंटर किया वैसे ही जो इमेज है वो फोकस पे आएगा। कहां पे होगा वो हम लोगों का? वो सबसे पहले फर्स्ट द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो क्या करेगा? हम लोगों को कॉन्वर्ज करेगा। लाइट रेस को सारा को कॉन्वर्ज कर दिया, पूरा कॉन्वर्ज करके क्या किया सम एक्सटेंट तक, एंड द लेंस, फिर कॉर्निया थोड़ा कन्वर्ज किया, फिर आगे जाके लेंस कन्वर्ज करेगा उसको, और धीरे धीरे क्या करेगा? एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। कहाँ फॉर्म होगा इमेज? रेटिना पे। लाइट आया किसके थ्रू? जितना आई का हम लोग का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है उसके थ्रू, जैसे कॉर्निया के थ्रू आया, एक्वस ह्यूमर के थ्रू, लेंस के थ्रू, विट्रिस ह्यूमर के थ्रू, कंजंक्टिवा के थ्रू आया। जैसे ही लाइट रे आया, लाइट रे आने के बाद क्या हुआ हम लोगों का? कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्ज कौन करेगा? सबसे पहले करेगा कॉर्निया और बाद में थोड़ा करेगा लेंस। जैसे ही पूरा पूरा कन्वर्ज हो जाएगा, रेटिना पे क्या बन जाएगा? हम लोगों का इमेज बन जाएगा। और रेटिना पे जो इमेज बनता है वो होता है इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, इंपॉर्टेंट टू नो। देन फिर क्या होता है? जैसे ही इमेज बना, इमेज जैसे ही बन जाएगा वैसे ही नर्व इंपल्स जाएगा, मतलब एक मैसेज जाएगा, एक स्टिमुली हो जाएगा, स्टिमुलस आएगा। तो नर्व इंपल्स क्या करेगा? रेटिना के थ्रू नर्व इंपल्स हम लोग का प्रोड्यूस हुआ, और फिर वहां से जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होगा कहाँ पे? ऑब्वियस सा बात है, ब्रेन की तरफ। तो जो लाइट एनर्जी है इमेज का वो प्रोड्यूस करता है थोड़ा थोड़ा केमिकल चेंजेस। कहाँ पे? कौन से सेल्स पे? सेंसरी सेल्स पे करेगा, रॉड्स और कोन्स पे करेगा। तो ये चेंजेस के वजह से क्या होता है? नर्व इंपल्स क्या करता है हम लोगों का? जेनरेट होगा नर्व इंपल्स। क्यों इंपल्स आया हम लोगों के पास? इंपल्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रॉड्स और कोन्स क्या हो गया? एक्टिव हो गया। एक्टिव होने की वजह से इंपल्स आया। इंपल्स आने की वजह से वो इंपल्स ऑप्टिक नर्व के पास गया। ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक लेके गया। ब्रेन के कौन से पार्ट पे लेके गया? सेरिब्रम पे लेके गया। सेरिब्रम पे लेने के जाने के बाद वेयर दे गिव द सेंसेशन, जहां पे सेंसेशन होता है साइड। जैसे ब्रेन का अलग अलग पोर्शन होता है, जैसे फ्रंटल है, यहाँ टेम्पोरल होता है। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग का क्या होता है? ऑसिपिटल लोब होता है। मतलब ऑसिपिटल लोब होता है। ऑसिपिटल लोब का मतलब क्या? जहां पे हम लोगों को ऑप्टिक नर्व जाएगा और फिर वहां से हम लोगों को क्या होगा? वापस से इंपल्स जाएगा कि क्या करो, इस इमेज को फॉर्म करो, इस इमेज को देखना है, ये सिग्नल जाएगा। देन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। जैसे ही ब्रेन इंटरप्रेट किया तो इमेज क्या होता है? बहुत सारा वेज में आता है। इट सीज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखता है अपराइट इवन इफ द इमेज, सीधा दिखता है। अब जैसे ही ये पेन है, मेरे रेटिना पे इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है इन्वर्टेड।
एंड रियल, बट स्टिल मेरे को ये पेन कैसा दिख रहा है, इवन टू यू ये पेन कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है ना, या उल्टा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है. तो इवन इफ द इमेज फॉर्म्ड इन आवर रेटिना इज इन्वर्टेड, वी सी इट इन अ अपराइट मैनर, स्ट्रेट मैनर. अब अकोमोडेशन पे आ जाते हैं. अकोमोडेशन में क्या होता है हम लोगों का, बेसिकली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग देख पाते हैं, फोकस जो होता है हम लोग का आई का, फोकसिंग द आई टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. कुछ बहुत पास में हम लोग देख पाते हैं, कुछ बहुत दूर है देख पाते हैं, कुछ और ज्यादा दूर है तो भी देख पाते हैं. तो ये जो हम लोग देख पाते हैं अलग अलग डिस्टेंट पे ऑब्जेक्ट्स को, वो किसके वजह से देख पाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन. तो मेनली ये कैसे होता है, अकोमोडेशन बाय अ is brought about by a change in the curvature of the elastic lens. लेंस बड़ा या छोटा हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, अब जैसे कुछ बहुत मतलब माइन्यूट सा चीज है तो उसको हम लोग आईज एकदम स्मॉलेस्ट करके देखते हैं, लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा दूर है तो हम लोग एकदम आंख ऐसे फाड़ के देखते हैं क्या है ऐसे करके, है ना. तो ये क्या है, लेंस इलास्टिसिटी है, लेंस के पास इलास्टिसिटी है, इलास्टिक लेंस है, इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं. तो फॉर फार डिस्टेंस जब कोई दूर का चीज दिखना है तो लेंस कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और थिनर हो जाता है. तो एकदम फ्लैट एंड थिन लेंस हो गया, कब, फॉर डिस्टेंट विजन. लेकिन अगर कोई बहुत पतला एकदम बहुत नियर विजन एकदम सामने का देखना है तो यहाँ पे जो लेंस हो जाएगा वो कॉन्वेक्स एंड पूरा ऐसे राउंड हो जाएगा, थिकर हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का. Convex or rounded changes in the shape of the lens brought about by the ciliary muscle. लेंस है, लेंस को कौन होल्ड करके रखा है, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि होल्डेड बाय है, होल्ड किससे होल्ड है, किसके थ्रू अटैच्ड है, सिलियरी मसल से. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सिलियरी मसल्स हम लोगों का रिलैक्स्ड रहता है, नॉर्मल कंडीशन में सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड है. तो लेंस स्ट्रेच्ड रहता है, सस्पेंसरी लिगामेंट उसको होल्ड करके रखा है, एंड इट इज लेस कॉन्वेक्स, सूटेड फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. दूर का भी हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली, पास का दूर का सब हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली. तो जब हम लोग दूर एकदम नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हम पास का देख रहे हैं कुछ एकदम पास में, इतना पास में, तो सिलियरी मसल क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा हम लोगों का सिलियरी मसल्स, तो एंड टेंड टू पुल द, ये लोग जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड टेंड टू पुल द सिलियरी बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड, थोड़ा थोड़ा आगे ले आएगा. इसके वजह से टेंशन आएगा सस्पेंसरी लिगामेंट पे, तो उसको क्या करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो गया और फिर लेंस क्या करेगा हम लोग को, इलास्टिसिटी की वजह से थिक हो जाता है और कॉन्वेक्स या फिर राउंडेड दिखने मिलता है. आई होप इट इज क्लियर. लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन. अब जब कभी भी हम लोग बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हैं एकदम, तो हम लोगों का क्या होता है, या फिर एकदम कोई बहुत धूप से हम लोग क्या करें, बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं, या बहुत लाइट से हम लोग कहाँ करें, मूवी हॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं, सिनेमा में, तो हम लोगों को एक मिनट के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो और फिर बाद में ग्रेजुअली वी आर एबल टू सी इट. तो स्लोली योर विजन इज इम्प्रूव. दिस इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन. जब कोई बहुत लाइट से डार्क एरिया में जा रहे हैं, अंधेरा में, तो वहां पे क्या होता है हम लोगों का, डार्क अडेप्टेशन होता है. यहाँ पे क्या होता है, वापस से रीजेनरेशन होगा. किसका, कौन एक्टिव वापस कौन हो गया, विजुअल पर्पल, रोडोप्सिन, मतलब रॉड्स. और पहले कौन था हम लोग का, पहले ये टूट चुका था, ब्रोकन डाउन. क्यों, क्योंकि ब्राइट लाइट में कौन था हम लोगों का एक्टिव, कोन्स एक्टिव था. अब प्यूपिल क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, परमिटिंग मोर लाइट टू एंटर द आईज. और ज्यादा आई, जैसे आई बड़ा हो गया वैसे क्या होगा, प्यूपिल बड़ा हो जाने की वजह से क्या होगा हम लोग का, और ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगा. अब जब एक पर्सन डार्क अडेप्टेड आई से वापस से लाइटेड एरिया में, जैसे हम लोग एकदम जब बिल्डिंग में एकदम कोई अंधेरा है या कोई अंधेरे वाले रूम से हम लोग एकदम बाहर जा रहे हैं एकदम धूप में, तो क्या होगा, तो हम लोग देख पाएंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग डैजलिंग इफेक्ट देखेंगे. एक शॉर्ट पीरियड के हम लोग ऐसा लगता है कि एकदम वाइट वाइट दिख रहा है आंख के सामने, और फिर वापस हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट अडेप्टेशन बोलते हैं. पहले क्या एक्टिव था, रॉड्स,
लाइट में जैसे ये कोन्स एक्टिव होगा, कुछ समय लगेगा, फ्यू सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम लोग का विजुअल पर्पल है जो कि रॉड्स का है, वो ब्लीच्ड हो जाता है, हटने लग जाता है, और कौन वापस से एक्टिव हो जाएगा हम लोग का, कोन्स। अब जब प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हम लोगों का, प्यूपिल पूरा एकदम ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और रिड्यूस कर देगा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई होप इट इज क्लियर। तो आई का नॉर्मल हम पूरा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल हैव इज आर कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई।